कहीं कहीं होता है कि आपको कहीं कहीं होता है कहीं कहीं होता है कि आपको मैंने न रैयत को पता है न उसके पास कागज़ है, तो उस ज़मीन को नापी करना है तो वहाँ जाइएगा लोकल में चांद मुश्किल इनार कुआं से पकड़िएगा या बांध होगा या क्या बोलते हैं पैन, चाहे रोड के किनारे या रोड का टर्निंग या पैन के टर्निंग से आप उस खेत का प्लॉट में जिस प्रकार मान ना लीजिए कि जिस प्रकार किसी ज़मीन का प्लॉट नंबर मालूम नहीं रहता है, तो उस प्लॉट नंबर को हम लोग जिस तरह से पकड़ते हैं उससे पहले तो हम लोग प्लॉट नंबर पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग नापी करेंगे। आज यदि हमें कागज़ है तो उतना दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए हमें मिला नापी के लिए हमें नापी के मिला है 4936। ये क्या है? सर्वे नंबर। इसी को हम लोग प्लॉट नंबर भी कहते हैं या खेसरा नंबर। खेसरा नंबर भी हम कहते हैं। हमें आज इस ज़मीन को नापी करना है। हम गए हैं मौजा कोठिया का चादर नंबर 9 में नापी करना है, प्लॉट नंबर 4936 को। तो हम सर्वप्रथम तो हम लोग नक्शा आवेदक से मांगेंगे या स्थानीय ज़मीन है तो लगभग अमीन के पास भी नक्शा होता है, तो अपना नक्शा ले जाते हैं। या नक्शा नहीं ले गए हैं तो आवेदक से या जो आपको बुलाए हैं उनसे आप नक्शा लीजिएगा। नक्शा लेकर आप प्लॉट नंबर सबसे पहले पता कीजिएगा। नापी का सबसे प्रथम काम ये है, प्लॉट नंबर पता करने की। नापना है वो उसका नंबर क्या है। कागज़ है तो ठीक है, नहीं है तो पता करना पड़ेगा। तो नहीं है तो कैसे पता करें? तो मान के चलिए कि इस ज़मीन को नापी आपको करना है, इसका नंबर मालूम नहीं है, तो रैयत अपना खेत दिखाएगा कि यह मेरा खेत है। तो अब नंबर कैसे पकड़िएगा? तो वहाँ ये रास्ता तो आपको सही नहीं मिलेगा, जो इंड होता है वो रास्ता नहीं मिल पाता है, लेकिन ये टर्निंग आपको जल्दी पकड़ में आएगा कि ये टर्निंग रास्ता कहाँ है, तो आप इसे पकड़ लीजिएगा। तो इस टर्निंग से आप यहाँ पकड़ लिए। देखिए संजोग यहाँ कुआं है, तो कुआं यदि नहीं भसाया गया है हाई स्पॉट पर, तो आप तो कुआं के बगल वाले ज़मीन तुरंत पकड़ लीजिएगा, और नहीं है तो इस रास्ता से पकड़िए। यदि ये रास्ता भी नहीं है तो कैसे पकड़े? तो आप दूर के कहीं कुआं से पकड़ के, जैसे यहाँ है तो यहाँ से पकड़ के इतना चले, यहाँ से कितना दूरी तय किए, फिर उतना नक्शा पर भी चलिए दूरी, और उसके बाद यहाँ से फिर कितना दूरी यहाँ तय किए उतना फिर नक्शा पर चलिए। उसके बाद आप स्पॉट पकड़ लीजिएगा। स्पॉट पकड़ लेने के बाद आपको मालूम हो गया कि हमें ज़मीन का नंबर 4936 है। अब इसी का हमें नापी करना है।
या कभी कभी किसी गांव के में बुजुर्ग लोग को भी जिनको जानकारी होता है वो बताते हैं कि मेरा नंबर इतना है, मेरा नंबर इतना है, इनका ज़मीन ये है, दक्षिण है तो दक्षिण है तो इधर आ जाएगा, और यदि बाएं है या तो पूरब तरफ तो ई है 4936। ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग नक्शा को, नंबर। चलिए हमें नापी करना है, तो कैसे नापी करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कुआं है, इस प्लॉट को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ कुआं बना है, इस पर हम लोग उतना ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इस नंबर को हम लोग लेते हैं इस खेत को नापी के लिए। 4989 4989 लिए नापी के लिए। ये प्लॉट है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले मुस्तकिल पर जाएंगे। मुस्तकिल जो चांद होता है, कुआं होता है या बांध होता है, सड़क होता है, वहाँ हम लोग सबसे बेस्ट नापी के लिए कुआं होता है। तो हम लोग कुआं के पास आ गए। एक यहाँ कुआं है और सेकंड यहाँ कुआं है, और कुआं इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जाकर इस कुआं की चौड़ाई नापते हैं। फीता से नाप रहे हैं तो फीता से उनकी चौड़ाई नापिए, और कड़ी से नाप रहे हैं तो इनार की कुआं की क्या बोलते हैं, व्यास नापिए। और वो भी अंदर अंदर नहीं, कुआं के जो दीवार सहित होता है वो व्यास नापिए। तो मान के चलिए कि लगभग 8 से लेकर 12 के बीच में कुआं का व्यास होता है। उसको आधा कर दीजिए, त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोग जितना होगा, तो अब तो मान के चलिए है कुआं है, तो हम चाहे ई कुआं है, मान के चलिए ये 8 कड़ी हुआ, 8 कड़ी। तो 8 कड़ी का व्यास का आधा त्रिज्या 4 कड़ी, इधर 4 कड़ी। अब हम लोग तो इस कुआं के जो मिडिल पॉइंट होता है नापी के लिए, तो यहाँ तो कोई आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ वेकेंट है और नीचे पानी है। पानी नहीं रहता तो भी आदमी बांस लेकर खड़ा होता। तो एक तो पानी है और वहाँ कुछ है नहीं, और पानी नहीं भी रहेगा तो कुआं में जाएगा के भाई। तो इसीलिए यहाँ जाना संभव नहीं है। तो हमें एक तरीका है कि हम आधा करके जितना त्रिज्या आया उतना माइनस यहाँ कड़ी मुड़वा देंगे। जैसे ये मान के चलिए 4 कड़ी है ना, तो 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, 4 कड़ी मुड़वा दिए। अब यहाँ से हम लोग इधर चैन चलाएंगे, 1 2 3, ये मान के चलिए कड़ी। अब जितना कड़ी नक्शा में हम लोग रीडिंग पढ़े उतना इधर बढ़ाइए, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, जहाँ तक नापी करने जाते रहिए ये कुआं से। ठीक यही चीज़ यहाँ से हुआ। तो मान के चलिए कुआं से ई प्लॉट कर रहा है कि 70 कड़ी, तो हम लोग 70 में से 4 घटा देंगे। 70 से 4 घटेगा तो कितना होगा, 66 कड़ी। अब देखेंगे 66 कड़ी पे डंडार है कि नहीं। डंडार है तो ठीक है, तो ये रास्ता है कि नहीं, क्योंकि ये रास्ता भी तो आया है इसी डंडार पर। तो ये मिलता है तो ठीक है।
नहीं मिलता है तो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का नापी का आवेदन यहाँ का है, नापी का आदेश इस ज़मीन का है। तो इधर के ज़मीन में एक दो कड़ी इधर उधर भी होता है, तो वहाँ सारी बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ काट छाट नहीं करेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पकड़े रहता है, तो जहाँ जिसका पकड़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। या कोई 2 धूर 1 धूर खरीदा रहता है तो साट लेता है, तो इसलिए डंडा नहीं मिल पाता है। या खरीदा है तो डंडा नहीं मिल पाता है। या पूरब देकर दक्षिण लिया है, पूरब उत्तर देकर पूर्व लिया है तो भी डंडा नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि ये बदलाइन किया है, इधर देकर इधर लिया है, तो आप यदि इसको डंडार को फिक्स करने में लगिएगा तो आपका समय नष्ट होगा और बाद में पता चलेगा कि ये लोग बदलाइन इधर से इधर किए हैं। तो ये फजूल के समय काहे यहाँ बर्बाद कीजिएगा, आप आगे बढ़ते रहिए। 100 मान के यहाँ पूरा हुआ, तो इस डंडार को चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसको चेक कीजिए, ये मिलता है तो अब इस सब को मत चेक कीजिए। ये मिला तो ठीक है, चूँकि यहाँ 3 प्लॉट का मिलान है तो यहाँ ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी नहीं है। एक इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये मास्टर लाइन है, मास्टर लाइन है तो इसको हम लोग चेक ज़रूर करेंगे। इस कुआं से लेकर यहाँ तक इसको ज़रूर चेक करेंगे। इसके बाद इस डंडार को हम लोग जितना नक्शा पढ़े उतना हम लोग काटेंगे या चिन्ह मार देंगे, निशान लगा देंगे। फिर यहाँ रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है यहाँ तक। इस डंडार को भी हमें चिन्हित कर देना है। फिर यहाँ भी रुकना नहीं है, ई प्लॉट को चेक कर लेना है और यहाँ चेक करना है। फिर ये रास्ता को भी चेक कर लेना है, ताकि हमें ये पता चले कि हमने जो नापी करते आया वो सही मिला कि नहीं मिला। इसलिए 1-2 प्लॉट आगे और 1-2 प्लॉट पीछे भी हम लोग नापी करेंगे। अब देखिए, हमने तो कुआं से यहाँ चल दिया, लेकिन हमें इधर डंडार कायम किए, लेकिन ये कोण हम लोग कायम नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर आना पड़ेगा। तो दोबारा आने के लिए हम लोग यहाँ एक आदमी को खड़ा करा देंगे। यदि दिखाई देता है तो, नहीं दिखाई देने वाला है तो उस आदमी को एक झंडी लेकर कहेंगे कि यहाँ खड़ा होइए, और इसी कुआं से एकदम एक सीधे में हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। इस कुआं से यहाँ तक एक सीधे में पहुँचेंगे। नक्शा नाप लेंगे, कुआं से ही कोण की दूरी कितना है। हमेशा पैमाना का ख्याल रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद ई कोण फिर साबित करेंगे। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, ई कोण साबित करेंगे, फिर ई कोण साबित करेंगे। तो ये तो हुआ ये थी पूरब से पश्चिम की माने दूरी हम लोग फिक्स कर दिए। लेकिन अब उत्तर से दक्षिण दूरी भी फिक्स करना पड़ेगा कि यह जो हमने निशान लगाया यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि इधर कोई मुश्किल है कि नहीं, या इधर मुश्किल है कि नहीं। अब इधर उत्तर से आने के लिए हमें कोई मुश्किल चाहिए, या दक्षिण से जाने के लिए कोई मुश्किल चाहिए।
तो इधर जो ये डंडार है ये फिक्स डंडार उतना नहीं है, तो हम इधर नहीं जाएंगे। इस नक्शा में हम लोग देख लेते हैं कि फिक्स किधर है। तो देखिए यहाँ जो डंडार है ये फिक्स दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3 प्लॉट फिक्स है, और यहाँ कुआं है। तो ये बीच कुआं से जितना दूरी नक्शा पर यहाँ कहेगा उतना हम लोग उत्तर बढ़ गए। फिर यहाँ से जितना करी यहाँ कहा उतना बढ़ गए। उसके बाद यहाँ 2 लाइन बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके बीच के दूरी हम लोग नक्शा में पढ़ेंगे, और उतना मिल जाता है तो उसको हम ठीक मानेंगे। और यहीं हम लोग 3 मेरा बना करके यहाँ से सीधे यहाँ आएंगे, इस कोण तक सीधे आएंगे स्ट्रेट में। अब तब ये कोण हम लोग साबित करेंगे जितना करी कहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरा कोण साबित करेंगे, इसके यहाँ बढ़ाकर चेक करेंगे। लेकिन एक डंडार है, लेकिन ये उतना अच्छा डंडार हमें माने विश्वास नहीं दिला पाएगा ये डंडार, तो हम इसको यहाँ तक चेक कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार ये साबित हो गया है। यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, कोण ABCD बना। तो इस तरह हम लोग का जो चतुर्भुज हुआ ABCD निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रमिति से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए क्षेत्रमिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि कड़ी से नाप रहे हैं तो जितना वर्ग कड़ी आएगा तो उसको धूर में लाने के लिए 186 से भाग देंगे। यदि हम लोग फीट से नाप रहे हैं तो इसको वर्ग फीट होगा गुना करके, तो इसको हम 81 से भाग देंगे बराबर धूर आएगा। धूर आएगा। तो इस तरह हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल के तो हमने शॉर्ट में समझाया क्षेत्रफल निकालने का तरीका। हाँ चलिए इसी जगह समझ लेते हैं। जैसे ए से बी की दूरी 100 करी और डी से सी तक की दूरी, डी से सी तक की दूरी 100 करी, तो इसका औसत निकालेंगे। ये मान के चलिए लंबाई हुआ, लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई जो बड़ा वाला होता है रेखा डंडार, उसे लंबाई मानते हैं। जो छोटा हुआ चौड़ाई।
तो दिखने में ये 12 लग रहा है तो ये लंबाई हो गया। अब चौड़ाई इसको ए से डी तक की चौड़ाई मान के चलिए 50 करें, और बी से सी के दूरी, बी से सी के दूरी 50 करी। तो ये दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के आधा बराबर 100 200, आधा हुआ तो 100 हुआ। ये दोनों को जोड़ेंगे चौड़ाई को, तो 50 50 100 को जोड़ के आधा करेंगे तो 50। ये तो औसत चौड़ाई यहाँ औसत लंबाई। तब एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर औसत चौड़ाई गुने औसत लंबाई गुने चौड़ाई। तो औसत लंबाई 100, औसत चौड़ाई 50 गुना किए 500। अब यहाँ हम यदि कड़ी से नापे हैं 5000 होगा, सॉरी 5000। तो अब हम लोग कड़ी से नापे हैं, तो इसमें 186 से भाग देंगे बराबर जो रिजल्ट आएगा। और यदि फीट से नापे हैं तो 5000 भागा 81 बराबर जो रिजल्ट होगा वो धूर में आएगा, डॉट डॉट धूर। ऐसे हम लोग किसी प्लॉट का एरिया निकालते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।